मैं आज आपको ले आया हूँ पीलीभीत जिले के एक ऐसे गांव में जिसमें एक समस्या को लेकर के काफ़ी ये चर्चा में रहा है। ये गांव रोहतनिया है और ग्राम पंचायत भी रोहतनिया है। इस ग्राम पंचायत रोहतनिया में 3 गांव आते हैं, जिसमें हासिमपुर, महेशपुर और तीसरा जो यह है जहां मैं आपको ले आया हूं ये रोहतनिया है। और यहां पर अभी विगत दिनों समाचार के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि बीते रविवार को एक वृद्ध महिला की यहाँ मौत होती है और सोमवार को उसका दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता है, जिसके लिए गांव वालों को दाह संस्कार ले जाने के लिए डेड बॉडी को ले जाने के लिए रास्ता नहीं होता है। बड़ी विषम परिस्थितियों में और गंदे नाले से, गंदे पानी से गुजरते हुए लोग शमशान घाट तक पहुंचते हैं। इसी सूचना के आधार पर ग्रामीणों के कहने पर यहाँ पर मैं आपको ले आया हूँ और आइए इस संबंध में और ज़्यादा चर्चा करते हुए ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी क्या समस्या। हमारे साथ रोहतनिया गांव के ग्रामीण खड़े हैं और आइए इनसे हम बातचीत करते हैं कि शमशान घाट को लेकर के क्या कुछ समस्याएं हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस गांव में सरकारी सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं। जैसे अभी इस साइड को मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखाएंगे, यहाँ प्राथमिक विद्यालय गांव के अंदर ही बना हुआ है और इसी के पास से शमशान घाट के जाने के लिए रास्ता भी। ये नाला जो दिख रहा है, मैं कैमरामैन जो निकल रहा है इसी नाले से होते हुए 500 मीटर की दूरी पर है, जिसको यहाँ जहाँ पर यहाँ के ग्रामीण जो है दाह संस्कार के लिए 100 को डेड बॉडी को ले जाया करते हैं। तो आइए, मैं आपका क्या नाम हुआ, जरा जोर से बोलेंगे, क्या नाम हुआ? आपका गांव कौन सा हुआ? रोहतनिया है। अभी जो पीछे मेरे ख्याल से बीते रविवार को एक मौत हुई थी, वो जानकारी मिली थी और समाचार के माध्यम से जानकारी मिली थी। क्या था कुछ मामला? वो साहब जाए नाले माए रास्ता चाहत रहे कि नाले माए सब ले जा रहे हैं, पानी तो पानी हो, इसलिए समझ रहे हैं कि रास्ता मिल जाएगा। ये कितने सालों से समस्या है ये जो जब भी आप लोग डेड बॉडी ले जाते हैं और इन रास्तों से को गुजरना पड़ता है? ये तो साहब पहले ही से रास्ता ना है ना, उसको ऐसे ही ले जा रहे हैं नाले माए। इसके लिए और कहीं किसी अधिकारी से, शासन प्रशासन से? अरे आप जो क्या यहाँ बोर्ड मांगा ना, वो सब कही जा रही है बात है कि रास्ता हमारे मिल जाए। आइए इस संबंध में और लोगों से बात करते हैं। आप बताओ। आइए मैं बात करता हूँ इस गांव के जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनसे इस संबंध में बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, ग्राम पंचायत रोहतनिया, तहसील अमरिया, जिला पीलीभीत। अच्छा, ये बताइए आपके गांव में जो अभी बीते रविवार को जो मौत हुई थी और बरसात के पानी में नाले से होकर के आप लोग गुजरे थे, और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को ये रास्ता दिलवाया जाए। यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी हो रही। कमर भर पानी से निकल के जाते हैं, कभी गिर भी जाते हैं। ये शासन प्रशासन से ये हमारी मांग है कि हमको रास्ता दिलवाने का। अच्छा, ये जो शमशान घाट आपका बना हुआ है लगभग कितने सालों से बना है और यहाँ से कितनी दूर होगा ये? यहाँ लगभग 500 मीटर दूरी पर है और ये 5 साल पहले इसका निर्माण भी हो चुका है। निर्माण किस निधि से हुआ था, कैसे, किसने निर्माण करवाया था ये सांसद उनके निर्माण से हुआ है, वरुण गांधी के। अच्छा, इतने दिनों के बाद भी आप लोगों ने क्या इस रास्ते के लिए शासन प्रशासन से या विधायक से या आपके सांसद हैं उनसे कभी बातचीत नहीं किया? जिला पंचायत का कोटा भी होता है, कहीं किसी मद से आप लोगों ने इसकी मांग नहीं की? जी, ऐसा था, यहाँ पे कोई प्रधान ही नहीं थी। 15 साल से दूसरे गांव में रहती थी। अब यहाँ पे प्रधान और क्षेत्र पंचायत दोनों बने, तो गांव के सब लोगों ने मिलकर एक ये बनाया कि चलो अब देख लो, रास्ता हो सकता है बन जाए, इसलिए हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ के प्रधान रहे हैं और वो प्रधान भी मेरे ख्याल से आप लोगों के संपर्क में रहे होंगे, तो क्या इस रास्ते के लिए उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी? नहीं, उनसे कहा भी होगा, मगर उनने इतना ध्यान नहीं देते ना। कि हमारे यहाँ पे आते भी थे, कभी आए कभी नहीं भी आए, ऐसा होता है। तो ये 2 गांव और लगते हैं ना, हमारे 3 गांव हैं। अच्छा, यहाँ लगभग कितनी आबादी होगी आपके रोहतनिया में? यहाँ पे करीब 750 के आसपास है। नहीं, 1500-1600 सब आबादी। नहीं, वोटर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ लगभग सारी जितने लोग रहते हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, लगभग कितनी आबादी हो जाएगी? तो 1600-1700 के आसपास होगी। तो ये है रोहतनिया के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य। इनका कहना है कि लगभग यहाँ 1600-1700 लोगों की आबादी है और इतने समय पहले से यहाँ जो है
रास्ते की दुर्दशा हो रही है, जहाँ विशेष तौर से जब मौत होती है उस दशा में यहाँ पर किन परिस्थितियों में होकर के, विषम परिस्थितियों में होकर के, पानी से होकर, नाले से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हमारे हैं, इनका कहना ये भी है कि कभी कभार ऐसी परिस्थितियों में जब हम लोग डेड बॉडी इन रास्तों से लेकर गुजरते हैं तो दर्दनाक घटनाएं भी हो जाती है, हादसे भी हो जाते हैं, लोग चोटिल भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका कहना है शासन प्रशासन से, सरकार से, कि किसी भी तरह से इस रास्ते का निर्माण किया जाए ताकि गांव की ये जो शमशान घाट तक पहुंचने की जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। आइए इस संदर्भ में और भी गांव के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि यहाँ इस मेरे ख्याल से ये मंदिर का परिसर है शायद, इस मंदिर परिसर में इस गांव के बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ज़रा इनकी तरफ एक बार इनको कवर करें और कैद करें कैमरे में और इनको दिखाएं कि अपनी समस्याओं को लेकर के आज एकजुट हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से शमशान घाट तक पहुंचने के लिए कम से कम डेड बॉडी को तक वहां दाह संस्कार करने के लिए रास्ता बन जाए, ताकि इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है और वर्षों से इन समस्याओं को लेकर ये जूझते रहे हैं, इसका समाधान हो जाए। तो आइए मैं बातचीत करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है कृष्ण कुमार लोधी। आप इसी रोहतनिया गांव के ही हैं? इसी गांव का। ये जो समस्या है कितने दिनों से है ये आपकी? ये तो साहब सदियों से चली आ रही है समस्या, तो बहुत पहले से, और आप सब लोग देख रहे हैं, गांव भी समाज पूरा देख रहा है। ये समस्या क्या बहुत जटिल समस्या है। हाँ, अच्छा, यहाँ पर आपके चुनाव होते हैं, एक तो बीडीसी का भी हुआ, प्रधान का भी हुआ, उसके बाद से आपके जिला पंचायत के भी चुनाव होते हैं, सांसद के भी चुनाव होते हैं, विधायक के भी चुनाव होते हैं। तो क्या ऐसे समय में जो लोग प्रत्याशी बनकर के यहाँ वोट मांगने आते हैं उनके सामने आप लोगों ने समस्या रखी? समस्याएं सर सारी रखी गई यहाँ पर, लेकिन इस समस्या को आज तक हमारे यहाँ के किसी प्रधान, जैसे पहले प्रधान बने, अब तो 15-20 साल से प्रधानी अब आई है इस बार, पहले प्रधानी नहीं थी हमारे यहाँ। इससे पूर्व प्रधान जो रह चुके थे 15-20 साल पहले से, तो उन्होंने भी जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मतलब इस रास्ता को सुचारू किया जा सके, ना ही समाज ने इस बात पर ध्यान दिया। अब इस बात को जब बरसात का समय आता है तो उस रास्ते को पानी में इतना घुस के कमर पानी में जब निकलना पड़ता है तो हर आदमी को दिक्कत होती है। सांप बिच्छू भी उसमें काटने का डर होता है और पैर फिसल जाता है तो गिर भी जाते हैं। जो रिश्तेदार खबर पाता है कि रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, जब वो आता है तो गाड़ी से आता है, किसी समय बेचारा वहाँ नहीं पहुँच पाता है और उसका मतलब जो है बॉडी का मुंह भी नहीं देख पाता है, तब तक उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो ये देखिए किस तरह से अपनी गांव की जो शमशान की समस्या है उस समस्या को लेकर के इन लोगों ये गांव के जो बुज़ुर्ग आदमी हैं इन्होंने रखा। और इनका कहना है कि इन जो समय समय पर जो इलेक्शन होते हैं उस इलेक्शन में प्रत्याशी बन करके जो वोट मांगने के लिए आते हैं उनसे भी हम लोग समय समय पर इस समस्या के समाधान के लिए मांग करते रहते हैं, लेकिन हर समय इनकी समस्या, इस समस्या का नज़रअंदाज किया जाता रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये पीलीभीत जिला जो है इस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और मझोला जो शहर लगता है, जो कस्बा लगता है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और इनका ब्लॉक जो लगता है इस रोहतनिया गांव का, वो अमरिया ब्लॉक लगता है, वो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ इनको काफ़ी परेशानी का सामना करके वहाँ ब्लॉक तक पहुँचना पड़ता है। उसके बाद ये बरसात के समय में इतनी सारी दिक्कत होती है कि जल भराव की समस्या से इन लोगों को काफ़ी जूझना पड़ता है और इन समस्याओं के बीच ही ये अपने ब्लॉक, अपने ज़िले और अपने आसपास के कस्बों तक पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं समस्याओं के लिए और भी सारे लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री प्रीतम लाल। आपकी मतलब कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो सर अभी आया हूँ जल्दी से। अच्छा, 6 महीने हुए मुझे। 6 महीने में कोई इस तरह की समस्या आपके सामने आई जो आज? सामने जो समस्या आई मैंने ही तो ये समस्या खड़ी की है। अच्छा, मैंने ये सारी समस्याओं को देखने के बाद इन गांव वालों को जागरूक किया है। मैंने कहा आप इतनी बड़ी संख्या में एक आपका गांव है, इतने बड़े शासन प्रशासन विधायक तमाम तुम्हारे अधिकारी वर्ग हैं, नेता वर्ग हैं, आप लोगों ने आज तक इस समस्या का समाधान किसी से करवा ही नहीं पाया या शिकायत की ही नहीं। तो लोग बोले शिकायत की, लेकिन पीछा किसी ने नहीं किया।
तो मैंने कहा अब आप एक काम करिए, मैं जब से आया हूँ 3 मौतें हुई, तीनों मौतें इतने पानी से निकाली गई। एक एक मौत में कितनी कितनी बड़ी परेशानियाँ हुई, तब मैंने इन लोगों को समझाया। मैंने तो देखो आज शासन प्रशासन आपका साथ दे सकता है। क्यों कि इस वक्त सरकार आपके सबके सारी पब्लिक को भले भांत देख रही है सब तरह से, तब इन लोगों ने थोड़ा हिम्मत करके कदम उठाया। तो अब हमने इनको भाई साहब को बुलवाया, हमका इसका शंका समाधान के लिए कुछ फोटो वोटो करवा लेना चाहिए, तभी चलिए ठीक है। अभी इनका कहना है कि इस समस्या के संदर्भ में गांव वाले भी वैसे काफ़ी जागरूक नहीं थे, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि इस रास्ते की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो मैं इस जिले अधिकारी हैं, मैं उन अधिकारियों से और यहाँ के जो विधायक हैं स्वामी प्रवक्तानंद जी से अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और यहाँ के सांसद कौन हुए, वरुण गांधी जी हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस गांव में जो शमशान घाट बना हुआ है वो एक निधि से बना हुआ है, सरकारी निधि से बना हुआ है, सांसद निधि से बना हुआ है, और उस शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मान्यवर आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ये ग्रामीण जो यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये शमशान घाट तक, उस स्थल तक पहुँचने के लिए एक सुव्यवस्थित रास्ते की मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन गाँव वाले को जो समस्या है, इस समस्या के समाधान के संदर्भ में आप लोग संज्ञान लेकर गाँव को लेकर इस गांव की महिलाएं भी मुखर हैं और ये भी आवाज़ उठा रही हैं कि ऐसे अंतिम समय में जब दर्शन करने को हमारे रिश्तेदार यहाँ पहुँचने को होते हैं तो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जल भराव बना रहता है, पानी भरा रहता है और शमशान घाट तक भी नहीं पहुँचते हैं। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मीरा कुमारी नाम है मेरा, मैं आशा बोल रही हूँ। हमारे यहाँ इतनी परेशानी होती है जब बरसात के टाइम पे कि कम से कम दुआऊ तक पानी होता है, तो इतनी परेशानी दिक्कत हो जाती है, मृत्यु वहाँ समर नहीं पाती तो लोग अपने खेतों में समारते हैं। और अब हम उसकी रोड की मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड बनना चाहिए शमशान घाट के लिए। अच्छा, ये शमशान घाट जो बना है ये सरकार बना रखी है, किसी सरकार के मद से बना है या आप लोगों ने वैसे ही वहाँ शुरू कर दिया? सरकार की तरफ से बना हुआ है। तो रास्ता होना चाहिए सरकार की तरफ से, होना चाहिए हमारे यहाँ के लिए। हमारे यहाँ जो आते हैं रिश्तेदार आते हैं वो भी बॉडी को देख नहीं पाते हैं। तो आपका क्या मांग है फिर? हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ शमशान घाट के लिए रास्ता होना चाहिए, बनना चाहिए, जरूर जरूर। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनके घर में बीते रविवार को मौत हुई थी, और इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह का क्या मामला था। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आपके घर में कोई मौत हुई थी, किसकी? मेरी घरवाली खत्म हुई, बहुत परेशानी थी, बहुत पानी था। लोगों को ने देखा, आपने देखा होगा, नेट पे डाला है, कितना पानी था, कितना जल था, बहुत लोग परेशान थे, बच गए नहीं, गिर जाते उसी में, वो भी गिर जाती। क्या करें, पानी बहुत है, ढंग से कैसे करके पार बिछाएगी? हर साल पानी। वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है? नहीं है पानी, रास्ता थी वो उधर खेत था, इधर खेत है। सोचे लोग, समझे तो रास्ता भी निकल तो बनेगा, अच्छा बनेगा। एक समाधान तो हो सकता है कि खेत जिनका है वो दे करके आपस में सहयोग करके रास्ता बनाया जा सकता है। हाँ, रास्ता क्यों नहीं बनेगा? बनाना चाहे तो कभी जरूर बनेगा। तो इसमें क्या आप लोगों की कमी है क्या? हमारी लोगों में क्या कमी? हम तो भाई गांव के लोग हैं, लोग प्रधान हैं और लोग हैं, जो लोग चाहे तो रोड कर सकता है। प्रधान चाहे लेखपाल बुलाए के और लोगों को बुलवाए के रास्ता निकलवा सकता, बनवा सकता है। तो ये है हमारे साथ जिनके घर में पीछे बीते रविवार को मौत हुई थी। इनका कहना ये है कि रास्ते के बिना हम लोग शमशान घाट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जरूर। जैसे हमारी घरवाली खत्म भाई और कोई गाँव में रास्ता बनना चाहिए। घाट तक रोहतनिया के ग्रामीणों का पहुंचने का जो रास्ता है, इसी रास्ते से ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इस नाले को ज़रा दिखाएं, और इस नाले में इसी तरह से लोग ये जैसे नाले में आ रहे हैं, इसी तरह से 4 कंधों पे डेड बॉडी को लेकर के और शमशान घाट तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है खेतों में फसल लगी है, तार बाड़ हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में इन नालों से होकर के लोग गुजरते हैं, और इन नालों में सांप और
विषैले जानवर जैसे मगरमच्छ भी से लोग होकर के शमशान घाट तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। ये बरसात के दिनों में ये पूरा लबालब पानी। गांव का शमशान घाट जहां नाले के रास्ते से होकर के लोग पहुंचते हैं दाह संस्कार करने के लिए। मैं कैमरामैन से चाहूँगा ये पूरी तस्वीर जो है शमशान घाट की दिखाएं, और इसके पीछे की तस्वीर भी एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाएं, जिस नाले से होकर के लोग गुजरते हैं, किस तरह से कितनी परेशानियों में लोग होकर के गुजरते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में तमाम दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है, तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और ये शमशान घाट जो है वर्ष 2016-17 में निर्माण कराया गया था तत्कालीन सांसद कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी के द्वारा, और आज 5 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शमशान घाट तो बन गया, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये ग्रामीण आज एकजुट होकर के और ये काफ़ी जागरूक हैं अपनी समस्या को लेकर के, इस शमशान घाट तक आए हैं लेकर के। और इस शमशान घाट में देखिए आप तमाम ग्रामीण खड़े हुए हैं और इस शमशान घाट तक रास्ता निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये शमशान घाट आपका जो है यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ तक पहुँचने में आपका किधर से रास्ता लगता है? जरा रास्ता तो हमारे इधर से आता है नाले होके, और रास्ता नहीं है यहाँ हमारा निकली शमशान घाट। बहुत समस्या होती है, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम जो कह रहे हैं शासन से कि हमारे लिए रास्ता बनना चाहिए। तो ग्रामीणों की ये मांग है कि यहाँ तक रास्ता होना चाहिए। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जो तमाम जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जो यहाँ के संबंधित सांसद और विधायक हैं, उनसे अपील करता हूँ कि इनके रास्ते का निर्माण तत्काल किया जाए। आप भी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जी कृष्ण कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? तो बड़ी दुर्गम रास्ता है यहाँ तक पहुँचने में। जी हम यही कहना चाहते हैं कि ये तो सारे लोगों के संज्ञान में है, सब गांव वाले परेशान हैं और बहुत बड़ी समस्या है। वैसे तो जो कुछ हम करते थे वो करते ही थे, लेकिन बारिश के महीने में बहुत जटिल परिस्थिति में यहाँ तक आना पड़ता है, यहाँ तक के कमर कमर पानी में निकलना पड़ता है। तो हमारा कहना बस यही है, शासन प्रशासन ने और जो हमारे विधायक गण हैं, हम सभी का सहयोग चाहते हैं। सभी मिलके इस नाले वाली रास्ता को या कोई दूसरी रास्ता वो तय करें, वो उनके मतलब अंतर्गत आता है। और हमारा कहना यह है कि हम गांव वालों की समस्या को सुना जाए और इस रास्ता को सुचारू रूप से तैयार कराया जाए। आप लोगों की एक समस्या कोई तहसील की भी थी, संज्ञान में आया था, क्या है वो तहसील का मामला? वो तो सर तहसील वाली वो तो काफ़ी समय हो गया उसको, वो तो दिक्कत है ही है, वो तो सभी को दिक्कत है पूरे क्षेत्र। क्या तहसील को लेकर क्या परेशानी? ये है कि दूरी ज़्यादा है। कितना किलोमीटर होगा लगभग? क्योंकि हमारे यहाँ अगर पीलीभीत होकर हम जाते हैं घूम के, ये रास्ता तो डाउन हो चुका है, सीधा वाला ये रास्ता डाउन हो चुका है, बिल्कुल डैमेज रोड है। और पीलीभीत होकर जब जल्दी में जाते हैं तो वो 35 किलोमीटर तय करना पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ पहले कभी तहसील पीलीभीत हुआ करती थी, वो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में आता है। अभी तहसील कहाँ आपका? इस समय तो अमरिया है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे तहसील? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर तहसील यहाँ आ जाए पीलीभीत पुरानी जगह पर अपनी, तो सब लोगों को सुविधा रहेगी, हमारे गांव को ही नहीं हमारे पूरे क्षेत्र को। हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ना करे शासन, तो कम से कम जो बरखेड़ा विधानसभा है हमारी, समझ गए, उसके लिए जो है पीलीभीत में डाल दिया जाए। तो ये है ग्रामीणों की समस्या। शमशान घाट के साथ ही ग्रामीणों ने तहसील की समस्या को भी बरसों से रखा है, लेकिन तहसील की समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया है। तहसील भी यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर लगभग दूरी तय करके इनको जाना पड़ता है। अमरिया तहसील लगता है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि हमारा सुविधाजनक जो तहसील होना चाहिए वो पीलीभीत से अटैच होना चाहिए हमारे गांव को। के साथ यूपी उत्तराखंड हेड गोरखनाथ।